अब हम लोग आगे का बात करते हैं। हम लोग ने कीटल देख लिया था। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। एडिशन ऑफ अमोनिया और उसके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में आप क्या क्या ले सकते हैं? डेरिवेटिव में देख लो, एंड इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की बात करें तो यहाँ पर अमोनिया हो गया और उसके डेरिवेटिव में आप आर ले सकते हो। आर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आर ले लो या जेड ले लो आप सीधे, ठीक है। जेड में आप कोई भी ग्रुप ले सकते हो। कोई भी ग्रुप का मतलब मैं ग्रुप आपको बता दे रहा हूँ, ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। वो ग्रुप में हो सकते हैं, जेड में आपका एल्काइल हो सकता है, एराइल हो सकता है, फिनाइल रिंग, ओ एच हो सकता है, NH2 हो सकता है, ठीक है। और आपका हो सकता है C6H5NH हो सकता है, ठीक है। और आपका हो सकता है NHCO डबल बॉन्ड NH2। ये आपके हो सकते हैं, ऐसे कई ग्रुप हो सकते हैं आपके। क्लियर है? अब यहां पर समझते आना थोड़ा ध्यान से। मैंने कोई कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, और यहां पर मैंने ले लिया अमोनिया का डेरिवेटिव। अब यहां ध्यान से समझते आना कैसे टूटेगा ये। यहां पर बेसिकली जो टूटने वाला पार्ट है ये H प्लस अलग टूटेगा और NHZ अलग टूटेगा। ये नाइट्रोजन, ये नेगेटिव वाला पार्ट इस पे अटैक कर देगा और ये आ जाएगा नेगेटिव, ये वाला पार्ट इसको पकड़ेगा। अब यहां पर कार्बन में यहां पर क्या जुड़ गया? NHZ। NHZ जुड़ गया और यहां पर हो गया O। O के साथ क्या हो जाएगा? H। तो इस तरीके से आपका पार्ट बनेगा। अब यहां समझते हैं ना, बेसिकली इसको ना ऐसे मत लिखो, आप इसको ऐसे लिख लो। ये ऊपर आ गया OH और यहां पर आ जाएगा NZH। ये वाला पार्ट पूरा पानी ये निकल जाएगा। तो ये वाला पानी निकल गया और कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा N और ये जेड, न्यूजीलैंड जुड़ जाएगा यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई? और यहां पर वाटर निकल गया बाई प्रोडक्ट। अच्छा, वाटर तो मैंने पहले ही निकाल दिया, ये -H2O मैंने पहले ही कर दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब यहां पर जैसे आपसे पूछा जाता है शिफ्ट बेस क्या होता है, व्हाट इज शिफ्ट बेस। तो शिफ्ट बेस इसी का पार्ट आ जाता है। मान लो आपने ले लिया कीटोन, ठीक है, और कीटोन के साथ आपने ले लिया यहाँ पे अमोनिया का डेरिवेटिव। तो ये नेगेटिव टूटेगा, ये प्लस टूटेगा। क्लियर है? अब ये नेगेटिव वाला पार्ट यहां पर अटैक कर देगा, ये ऑक्सीजन, और ये इधर पे आ जाएगा। बनेगा क्या यहाँ पर? यहां पर ये आर था, ये आर था, यहां पर आ गया आपका ओ। ओ आर बन गया यहाँ पर, और यहां पर क्या बन गया आपका? ये आपका बन गया। अच्छा, ये इसको ना ऐसे तोड़ो, इसको ऐसे तोड़ो, H प्लस निकालना है ना आपको। तो इसको ऐसे तोड़ा जाता है जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, RNH2। तो RNH2 में H प्लस आएगा और ये आएगा सिर्फ H। ये हो गया नेगेटिव वाला पार्ट, ये जाके इस पे अटैक करेगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन जाके इसको पकड़ेगा, किसको? H प्लस को। तो ये बन जाएगा यहाँ पर H प्लस, OH बन गया ये। और यहां पर क्या आ गया? NHR। अब यहां से अगर आपको पानी निकालना है तो पानी निकाल दो, ये पानी निकलेगा सेम। तो H2O निकल गया, यहां पर बन क्या जाएगा फिर? ये R, ये R, और यहां पे डबल बॉन्ड NR। तो ये वाला पार्ट जो है इसको आप शिफ्ट बेस बोल सकते हो। दैट इज कॉल्ड शिफ्ट बेस। इस तरीके से आप चीजों को बता देना, ऐसे बन जाएगा ये शिफ्ट बेस। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये अलग अलग तरीके से रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती है। और भी डेरिवेटिव आ जाएगा। मान लो आपका एक हाइड्राजाइन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, हाइड्राजाइन रिएक्शन बाय हाइड्राजाइन। अब हाइड्राजाइन क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो हाइड्राजाइन होता है NH2NH2, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे H प्लस अलग निकलेगा और NH NH2 अलग निकलेगा। ये वाला पार्ट आपका अटैक कर जाएगा इस पे, ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आ जाएगा।
क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये आर, ये आर, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पर क्या बन गया एन एच, NH2। तो यहां से आप निकाल दोगे पानी, ये वाला पानी निकाल दोगे, तो ये हो गया माइनस का H2O। ये आपका R हो गया, ये आपका R हो गया, ये आपका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड N, NH2। इस तरीके से आप इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं, अलग अलग तरीके से। गॉट इट। फिर हम लोग यहां पे बात करेंगे रिडक्शन की। रिडक्शन में क्या होता है ये भी आप पढ़ चुके हो कि रिडक्शन हमें क्या करना है। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन आपको क्या बनाएगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन आपको बनाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, ठीक है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपका यहां पर बन जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। और आप अगर कीटोन का रिडक्शन कराते हो, ऑक्सीडेशन का उल्टा हो जाएगा ये, यहां भी आप ले लोगे सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहां पे आपको मिल जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। याद रखना 2 डिग्री, क्योंकि ये 2 R है ना, तो 2 डिग्री बनेगा। यहाँ पे 1 R है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड से और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन से मिल जाएगा आप। इस तरीके से आप रिएक्शन करवा सकते हो। अब रिडक्शन में दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, एक है क्लीमेंशन, क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। तो क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप ले लोगे आप, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन जो आपकी मर्जी हो, और यहां पे ले लेना जिंक अमलगम, जिंक अमलगम HCl के साथ। तो यहां पे आपका ये ऑक्सीजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इसको आप बोल दोगे क्या, क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लियर है इतनी बात। सेकंड वाले पार्ट में देखो, आपने ले लिया कीटोन, और कीटोन की रिएक्शन आपको करवा दी गई किसके साथ, हाइड्राजाइन के साथ, NH2 के साथ, ठीक है। यहां पर भाई मैंने ये बताया था पानी निकलेगा ये, ठीक है। तो पानी निकलने के बाद यहां पे फिर ये बन जाएगा डबल बॉन्ड NNH2। ये मैंने बनाया था देखो, ये वाला बनाया है। क्लियर है इतनी बात। अब यहां पर आप इसकी करा दोगे KOH के साथ रिएक्शन, ठीक है, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH ले लेना यहां पर। तो यहां पर आपको मिल जाएगा CH2, मतलब अल्केन मिलेगा आपको। यहां पर क्या मिलेगा, अल्केन, नाइट्रोजन अलग निकल जाएगा। इस तरीके से आपको रिएक्शन देखने को मिल सकती है। तो ये वाली जो रिएक्शन है इसका नाम है वॉल्फ किश्नर रिएक्शन, वॉल्फ किश्नर रिएक्शन। क्लियर है, वॉल्फ किश्नर रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन दिमाग में रखना, क्लीमेंशन एंड वॉल्फ किश्नर। गॉट इट। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। अगर आप ऑक्सीडेशन की बात करोगे ना, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन में आपको मिलेगा एसिड। जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतने कार्बन का आपको एसिड देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहां पे लेते हो कीटोन, मान लो आपने कीटोन ले लिया यहां पर, तो कीटोन का जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे ना, तो ये वाला पार्ट जो है आप ऐसे ले लेना, इसको ऐसे ले लेना, CH2R, ठीक है। तो ये वाला पार्ट टूटेगा, तो यहां पर बनेगा एक COH ये वाला, और ये वाला COH बन जाएगा। तो यहां पर बन जाएगा आपको, यहां पर देखने को मिलेगा RCOH। तो दो COH मिल जाएंगे आपको, दो एसिड मिलेंगे आपको। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे टॉलेंस टेस्ट की। वैसे हम टॉलेंस टेस्ट अलग से पढ़ाएंगे आपको जब सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर हो जाएंगे। तो टॉलेंस टेस्ट में क्या होगा, आज हम एमाइंस भी खत्म कर देंगे, शाम को एक क्लास लेंगे तो एमाइंस क्लियर हो जाएगा आपका। टॉलेंस टेस्ट में क्या होगा कि आपने ले लिया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, Ag, NH3 का यहां पर आ जाएगा होल ट्वाइस और प्लस, मतलब Ag यहां पे प्लस फॉर्म में होगा, और अल्कली ले लोगे। तो ये जो एल्डिहाइड है ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, और सिल्वर आपको रिडक्शन में आ जाएगा। सिल्वर यहाँ पे प्लस फॉर्म में है, तो ये जीरो फॉर्म में आ जाएगा। तो सिल्वर गेट रिड्यूस एंड एल्डिहाइड गेट ऑक्सीडाइज। दूसरा आपका आता है फैलिंग टेस्ट। फैलिंग टेस्ट, तो फैलिंग टेस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? फैलिंग भी, जो फैलिंग रिएजेंट है, फैलिंग रिएजेंट हमारा कॉपर का होता है, ये सिल्वर का होता है टॉलेंस, और फैलिंग होता है कॉपर का। तो Cu2+ हमारा होगा यहाँ पर, यहाँ भी बेस लेंगे आप। तो Cu2+ जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा और एल्डिहाइड को कर देगा ऑक्सीडाइज। तो ये देखो Cu2+ से Cu+ में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये दोनों के दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चाहे वो टॉलेंस रिएजेंट हो चाहे वो फैलिंग रिएजेंट हो। दोनों के दोनों कैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो अगर कभी आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भूल जाओ तो ये याद रखना। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन में आप लोगे रिएजेंट डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH लोगे और एल्डिहाइड ले लोगे आप दो। तो मान लो आपने एल्डिहाइड में ले लिया इथेनल, ठीक है, दो इथेनल ले लिए यहां पर, दो इथेनल ले लेना और डाइल्यूट NaOH डाल देना। क्या डाल देना? डाइल्यूट NaOH। इतनी बात समझ में आ गई? यहां से निकालोगे आप H+, तो ये हो जाएगा CH2 नेगेटिव। ये वाला पार्ट यहां अटैक कर देगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये वाला इस पे आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब यहां पे अटैक किस पे हुआ? सेकंड वाले पे, तो सेकंड वाले को पकड़े रहो। तो O के साथ क्या जुड़ा? H, इसका H करो अंदर, अंदर कर दिया। इस कार्बन से CH2 जुड़ा है और CHO, ये बन गया आपका, ये बन गया आपका, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। बीटा पे हाइड्रोक्सी जुड़ा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एल्डोल। ये बन गया एल्डोल, ठीक है। अब इसको हीट कर दो, तो इससे निकालोगे H, ये निकला OH, तो यहां पे बन जाएगी अल्कीन। क्या बन जाएगी? अल्कीन। तो ये बन गया आपकी कंप्लीट एल्डोल रिएक्शन। यहाँ पे आपकी कंप्लीट एल्डोल रिएक्शन हो जाएगी। क्रॉस एल्डोल में कुछ नहीं, ये एल्डिहाइड जो सेम सेम है ना, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग हो जाएंगे तो क्रॉस एल्डोल में फिर चार प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पे देखो एक प्रोडक्ट ये भी मिल सकता है, यहां से हाइड्रोजन निकाल दो आप, तो अल्कीन पहले आ जाएगी इधर पे, ये बाकी सब सेम रहेगा। तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर है? इस तरीके से आप रिएक्शन कर सकते हो। अब आपको मिल जाएगा। अब ऐसे एल्डिहाइड, यहाँ पे तो देखो अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन आप निकाल ले रहे हो। मान लो किसी किसी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करें तो कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है यहाँ पर, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ना, वो हमारे एल्डोल नहीं देते। तो वो देते क्या है फिर? वो देंगे कैनिजारो रिएक्शन। क्या देंगे? कैनिजारो रिएक्शन देंगे वो। तो कैनिजारो रिएक्शन में थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पर। कैनिजारो रिएक्शन में आप डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड NaOH लेना है। तो कैनिजारो रिएक्शन में कंसंट्रेटेड लेते हैं, तो यहाँ पे एक एल्डिहाइड बन जाता है अल्कोहल में और दूसरा एल्डिहाइड बन जाता है एसिड में। दूसरा एल्डिहाइड किस में आ जाता है? एसिड में। इस तरीके से आप रिएक्शंस को कर सकते हो। एक एल्डिहाइड आपका अल्कोहल में आ जाएगा और एक एल्डिहाइड एसिड में आ जाएगा। सेम एज यहाँ पे आप बेंजल डिहाइड के साथ कर सकते हो, ठीक है। सेम एज आप यहाँ पे बेंजल डिहाइड के साथ कर सकते हो। तो बेंजल डिहाइड में भी आप ले सकते हो कंसंट्रेटेड NaOH। तो ये बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा एक, CH2OH, और एक बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो ये दोनों की दोनों रिएक्शन बन जाएगी
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है बात? यहां पर ध्यान देते आना ये। गॉट इट? क्लियर है? तो एंडोल कंडेंसेशन हो गया यहां पर, और कैनिजारो रिएक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहां पर आप लोगे एल्डिहाइड। आप चाहे एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, या एसिड ले लो, तो सभी में ये वाले जो ग्रुप होते हैं, ये ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, ऑक्सीजन ले जाता है। तो कार्बन पे आ गया प्लस, तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा। समझे? और मेटल की जो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है वो मेटा पे आएगी। किस पे आएगी? मेटा पे। तो मेटा पे जाके अटैक करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? इलेक्ट्रोफाइल में आप नाइट्रेशन करा सकते हो HNO3 के साथ H2SO4। तो NO2 कहां जुड़ेगा फिर? NO2 प्लस कहां जुड़ता है? NO2 प्लस जुड़ेगा मेटा पोजीशन। किस पे जुड़ेगा? मेटा पोजीशन। तो इसके बाद के जितने भी नियर अबाउट क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, वो सभी के सभी अभी कर लेना आप लोग। यहाँ पे आपका एल्डिहाइड कीटोन्स खत्म हो गया। अब आपका आता है एक टॉपिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक आएगा, ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पता है कि ये यहां पर ये भी कार्बोनिल ग्रुप है, तो COH आ जाएगा यहां पर, एक तरफ क्या आ जाएगा? OH। बनता कैसे है? प्रिपरेशन क्या है इसकी? प्रिपरेशन क्या है? देखो, ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड, ऐसे हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। ठीक है? सैलिसिलिक एसिड जो आप पिछले कल क्लास में देख चुके हो, कोलबे रिएक्शन में बना था, ये आपका सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये कंपाउंड्स कुछ पता होने चाहिए आपको। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले आप लोग एल्डिहाइड बनाते थे अल्कोहल से, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे K2Cr2O7 टाइप का, तो यहां पर आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये याद रखना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर मिलेगा आपको। दूसरा वाला आपको मिलेगा यहां पर फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्काइल बेंजीन वाली। तो एल्काइल बेंजीन से क्या करोगे? आपने ले लिया यहां पर एल्काइल बेंजीन। आपको एल्काइल बेंजीन से याद हो, हमने एल्डिहाइड बनाए थे चार तरीके से, बेंजल्डिहाइड। तो अगर आप KMNO4 डालते हो ना यहाँ पर, अल्कलाइन KMNO4, ठीक है, अल्कलाइन KMNO4 डालते हो, तो यहां पर आपको मिलेगा सीधे बेंजोइक एसिड डायरेक्ट। अब इसकी एक मजेदार बात यह है कि आप कितने भी कार्बन का अल्काइल ले लोगे और आप अल्कलाइन KMNO4 डाल देना ना, तो यहां पर आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। ये है इसकी मजेदार वाली बात। तो अल्काइल जो है वो कितने भी कार्बन का आप ले सकते हो। ठीक है? इस तरीके से आप कर लेना यहाँ पर। इसमें आप एसिड भी डाल देना, दूसरे पार्ट में एसिड रिएक्ट करता है तब जाके बेंजोइक एसिड बन जाएगा यहाँ। तो इस तरीके से आप रिएक्शन कर सकते हो। फिर एक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, एक रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी क्या? ध्यान से देखते हैं ना। एक रिएक्शन क्या देखने को मिलेगी? फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल से हमने एल्डिहाइड बनाया था, कीटोन भी बनाया था। तो नाइट्राइल और एमाइड के साथ हमें रिएक्शन करनी। नाइट्राइल और एमाइड के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे, तो बड़ी सिंपल रिएक्शन है। कैसी? नाइट्राइल में आप सीधे पानी डाल दो, सीधे पानी डाल दो। तो पानी डालने पर पानी का पार्ट जो है, हाइड्रोजन वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा, 3 मोल पानी डालेंगे और 3 OH यहां पर आ जाएंगे। तो इस कार्बन से 3 OH जोड़ दो।
क्लियर ऐसे। और नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़ के अमोनिया उड़ जाएगी। बचा क्या फिर? पानी निकाल दो, और यहां पर आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड आप बना सकते हो। तो ये वाली रिएक्शन आप कर सकते हो। दूसरी, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर आपको एमाइड से बनाना है, एमाइड से और देख लो। मान लो आप नहीं मान रहे, एमाइड ले लिया आपने, तो एमाइड की भी आप हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हो। और हाइड्रोलाइसिस आप करवा दोगे तो ये वाला पार्ट टूटेगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बना लोगे COO OH, ये एसिड बन गया, और ये क्या बन गया, अमोनिया। तो ये दो रिएक्शन हो सकती है एमाइड और नाइट्राइल के साथ। अब हमारी है दूसरी, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करानी है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कैसे होगी? ले लो आप RMgX, और रिएक्शन करा दो आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो। ये नेगेटिव है, ये वाला पार्ट इस पे अटैक करेगा। ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये वाला पार्ट इस पे आ जाएगा। बन क्या जाएगा फिर यहाँ? अब C यहां पे हो गया क्या, O के साथ क्या जुड़ गया बेटा, MgX। और इस कार्बन से आपने अल्काइल को जोड़ दिया, और डबल बॉन्ड O है। अब आप करोगे क्या? अब आप कुछ नहीं करोगे, पानी डाल दोगे। ठीक है, पानी डाल दोगे, यहां पर क्या आ जाएगा, OH, और यहाँ पे क्या आ गया, H। तो यहां पर क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O और OH, एसिड बन गया। आप बाई प्रोडक्ट में आपको OH मिल गया और X मिल गया। ये आप रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, फिर आपकी एक रिएक्शन आती है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड ले लो, एसाइल हैलाइड ले लो, कोई भी ले लो आप, या एनहाइड्राइड ले लो। मतलब आपको 4 डेरिवेटिव मिलते हैं। एसाइल क्लोराइड फ्रॉम ईस्टर, ईस्टर से बना सकते हो। एमाइड से तो आपने ये बना दिया अभी, एमाइड से तो आपने बना दिया। 4 डेरिवेटिव होते हैं ना एसिड के। तो कभी भी आपको ये डेरिवेटिव मिल जाए, एमाइड मिल जाए, ईस्टर मिल जाए, या एनहाइड्राइड मिल जाए, ठीक है, तो सभी में आपको क्या डालना है, पानी डालना है। क्या डालना है, पानी। पानी डाल दोगे आप सभी में, तो आपको सीधे क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। क्या मिल जाएगा, एसिड। देखो कैसे। मान लो आपने एसाइल क्लोराइड ले लिया, पानी डाल दोगे आप, तो पानी डालोगे तो H+ और OH नेगेटिव आएगा, तो इस पे OH आ गया, इस पे H, तो H आ गया तो HCl निकल गया। यहाँ क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने ईस्टर ले लिया, ईस्टर, तो ईस्टर में आपने पानी डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH, तो ROH अलग निकल गया, अल्कोहल, और यहाँ पर बन गया आपका एसिड। ठीक है, फिर आप एमाइड ले लोगे, R डबल बॉन्ड CONH2, यहाँ पे आप पानी डाल दोगे, और H+, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H, यहाँ पे OH, तो अमोनिया निकल गया। ठीक है, यहाँ पे आपको एसिड मिल गया। अगर आप एसिड एनहाइड्राइड ले लेते हो, एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड में भी आप पानी डाल दोगे, तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH, तो आपको 2 मोल मिल जाएंगे एसिड। 2 मोल एसिड मिल जाएंगे। तो 4 तरीके से आप बना सकते हो, चारों डेरिवेटिव के साथ। अब ये हो गई आपकी प्रिपरेशन, कैसे बनाना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको एक चीज याद रखनी है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी तो वही हो गया कि एसिड जो है वो डाइमर बनाता है। क्या बनाता है, डाइमर। तो डाइमर मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट आता है।
तो सॉल्युबिलिटी इफेक्ट का मतलब ये बहुत अच्छा सॉल्युबल हो सकता है और कंपेयर के, औरों के कंपेयर, मतलब अल्केन्स के कंपेयर में, ईथर के कंपेयर में एसिड जो होता है बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेना। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने किसी भी मेटल की रिएक्शन करवाई, तो ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ये मेटल जो है वो रिड्यूस कर देता है किसको, हाइड्रोजन को, मतलब हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है। ठीक है। एसिड में आप बेस डालोगे ना, बेस NaOH, तो एसिड में बेस डालते हो तब भी आपका यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। ठीक है। अगर आप एसिड में आप एसिडिक सॉल्ट डालते हो, एसिडिक सॉल्ट मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब भी यहां पर आपको सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, और आपने कार्बोनेट वाला लिया ना, कार्बोनेट, तो CO2 मिल जाएगा। CO2 मिल जाएगा यहाँ पर। अगर आप सल्फेट लेते तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर की बात करें यहाँ पर, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में आप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ये वाला बॉन्ड टूटा मतलब OH निकलेगा, मतलब बेसिक नेचर बढ़ रहा है और एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, कम। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगी, तो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा कार्बन पे। ठीक है। तो H+ निकलेगा, मतलब एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ पर। एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिक नेचर घटता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में अल्काइल होते हैं, अगर अल्काइल लग गया तो ये आपकी एसिडिक नेचर को कम कर देगा। विड्रॉइंग ग्रुप में आपको मान लो जैसे ये चेन है, ये COH है, तो विड्रॉइंग ग्रुप में मान लो Cl लग गया, Br लग गया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, तो ये एसिडिक नेचर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अच्छा सा अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो एसिडिक नेचर को ज्यादा एसिडिक कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा एसिडिक कर देगा। क्लियर है। और जितना पास लगा होगा उतना ज्यादा एसिडिक करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, यहाँ पे Cl लगाया, ठीक है, और ये मैंने ले लिया और यहाँ पे Cl लगाया, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि पहले में ज्यादा Cl पास में लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो यहाँ पे। एक चीज मैं और आपको बता दूं, K की वैल्यू दी जाएगी ना, K मतलब एसिडिक कांस्टेंट, तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा यहाँ पर, एसिडिक नेचर यहाँ पर बढ़ जाएगा, याद रखना ये चीज। और पीके वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। याद रखना, पीके वैल्यू अगर दी जाएगी, पीके वैल्यू ज्यादा है, वहां पे एसिडिक नेचर बेटा कम होगा, ना तुम ज्यादा कर दो। ठीक है। तो ये एसिडिक कांस्टेंट होता है, एसिडिक कांस्टेंट और पीके आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करते हैं। तो याद रखना, वैल्यू के हिसाब से आप बता सकते हो इसको, इस तरीके से आप बता दोगे। अब बात आती है कैसे कैसे आप रिएक्शन करवाओगे। मान लो आपने एसिड ले लिया, ठीक है, आप हेलोजिनेशन करवा रहे हो, PCl5 PCl3, ठीक है, SOCl2, ये 3 रिएजेंट ले लिए। तो इन तीनों रिएजेंट का काम है कि आपको एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा, ये एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा, ये याद रखना। ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है।
अगर आप एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हो, एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हो तो एमाइड बन जाता है। ठीक है। एसिड की रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ करवाते हो तो ईस्टर बन जाता है। क्या बन जाएगा? ईस्टर बन जाएगा। ये याद रखना आप लोग। गॉट इट? ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब रिडक्शन आप करवा सकते हो। रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होगा? जब आप रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे ना, मान लो रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया आपने NaBH4, तो यहां पर बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। और फिर आप इसमें डालोगे NaBH4 तो बन जाएगा अल्कोहल। ये आपने माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट डाला। स्ट्रॉन्ग डालोगे तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा क्या? अल्कोहल। तो ये याद रखना कि रिड्यूसिंग एजेंट पर क्या हो जाएगा इसका काम। एक रिएक्शन और है इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो डी कार्बोक्सिलेशन में याद रखना, अगर आपने ले लिया RCOONA, RCONA मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, तो या एसिड ले लिया, तो सोडा लाइम डाल देना NaOH+CaO। तो यहां पर जितने कार्बन का ये अल्काइल होगा ना, उतने कार्बन का अल्केन बन जाएगा। मान लो आपने ले लिया यहाँ पे एसिटिक एसिड, ठीक है, और ले लिया आपने सोडा लाइम NaOH और CaO, ठीक है, तो यहां पर आपको मीथेन मिलेगा और सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा। सोडियम कार्बोनेट यहां पे निकल जाएगा। क्लियर है? ये याद रखना आप लोग। इसमें कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस आ सकती है। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में सेम चीज होती है, बस यहां पर होगा क्या कि RCOONA होगा, ठीक है, और सोडा लाइम होगा NaOH और CaO, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो जितने कार्बन का अल्काइल होगा ना, उसके जस्ट डबल कार्बन का अल्केन मिलेगा बस। ये अंतर होता है कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में और डी कार्बोक्सिलेशन में। निकलता दोनों में सेम प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट Na2CO3। लेकिन यहां पर ये चीज थोड़ा सा देखने को मिलेगी आपको। क्लियर है? ये आपको अलग अलग रिएक्शन मिलेगी, CO2 और हाइड्रोजन गैस मिलती है एनोड कैथोड पे। ये याद रखना, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें डबल अल्केन मिलेगा, डबल अल्काइल का। इसमें जितने अल्काइल का होगा कार्बन, उतने कार्बन का अल्केन मिलेगा। ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आप देखते आते हो लास्ट में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप वही करा दोगे, नाइट्रेशन वगैरह, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन। तो COH है, यहाँ पे आपने हेलोजिनेशन करा दिया या नाइट्रेशन करा दिया। मान लो HNO3 ले लिया, H2SO4 ले लिया। तो आपको मैंने अभी बताया था नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सारे मेटा पे जुड़ेंगे इस केस में। ठीक है, तो ये NO2 यहां जुड़ जाएगा, ये पहली हो गई। ठीक है। आपको अगर हेलोजिनेशन कराना है, हेलोजिनेशन कराना है, तो हेलोजिनेशन आप ले लेना Br2 और फेरिक ब्रोमाइड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आपको ब्रोमिनेशन मिल जाएगा। Br कहाँ जुड़ेगा? मेटा पे। इन इन केस में मेटा पे जुड़ेगा, बस याद रखना, क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये आपका नाइट्रेशन हो गया और ये आपका हेलोजिनेशन हो गया। क्लियर है? इन रिएक्शंस को थोड़ा देख लेना। और अब हम बात करेंगे इसमें, ये आप एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेना, फिर हम लोग लास्ट केस में डाउट्स इसके देख लेंगे आप।